हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। ये मेरा बेटा अथर्वा। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी करके कैसे उसको जीरो से हीरो बनाया, वही मैं आप सबके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों के साथ जी जान लगा के एक्टिविटी कराइए, तो आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। एक माँ की वादा है आप सबसे, क्योंकि काम करने से हमारा बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, तो आप लोग टेंशन नहीं करना, काम करते रहना है। बस हमारी एक ही टारगेट रखना है, जो हमें काम करना है। जो काम हमारा बच्चा नहीं आता है वो हमें सिखाना है। तो बच्चे को आई कांटेक्ट भी नहीं होगा, अटेंशन भी नहीं होगा, आपको देखेगा भी नहीं। जीरो लेवल की होता है हमारी बच्चा। तो हम काम करते करते हमारा बच्चा जीरो लेवल से हीरो लेवल में पहुँच जाता है। तो कैसे मैंने अथर्वा के साथ किया, वही मैंने स्पेशल एजुकेशन के एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब अथर्वा की उम्र 3.5 साल थी, और एक बात मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग ध्यान से देखिए और मेरा हर एक बात सुनिए, तभी तो आपको पता लगेगा कौन सा एज में अथर्वा की ये एक्टिविटी शुरू किया था और कौन सा एज में अथर्वा ये एक्टिविटी सीखा है। तो पेरेंट्स, कोई भी एक्टिविटी 2-1 महीना में नहीं सीखता है हमारा बच्चा। और मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा सीवियर ऑटिज्म था, तो उसको सिखाने में सालों साल लगता था। तो किसी का बच्चा ऐसे होता है 6-7 महीना में भी सीख जाता है, 2-3 महीना में भी सीख जाता है, 2-3 दिन में सीख जाता है। तो वो बच्चे को जो प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा कम प्रॉब्लम रहता है वो जल्दी सीखता है। लेकिन अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, उसको हर एक एक्टिविटी सीखाने 2 साल 3 साल ऐसे लगता था। तो आज जो एक्टिविटी है वो 3.5 साल में मैंने शुरू किया था। आज का एक्टिविटी क्या है, ये स्पेशल एजुकेटर देता है बच्चे को, ये आइडेंटिफाई कराना है। बच्चे को पता नहीं लगता है। इस टाइम बच्चा अथर्वा जीरो आई कॉन्टैक्ट की थी। 3.5 साल में भी कभी कभार देखता था, कभी देखता नहीं था, ना की बराबरी। 2 साल 11 महीने में शुरू हुआ था उसको थेरेपी। तो उस टाइम मैंने उसको कैसे सिखाया था, ऐसे एक बुक लेना है। तो ये स्पेशल एजुकेटर ने दिया था। मैंने बोला था मैम वो देखता ही नहीं है, तो मैं कैसे सिखाऊं। तो उन्होंने बोला देखे ना देखे, बस आप टारगेट रखो, आप कराते जाओ और सिखाते जाओ, तो आगे जाके ज़रूर सीखेगा। तो ये हमारा ड्यूटी है, हमारा बच्चा देखे ना देखे, कोशिश रखना है बच्चे को दिखाने की। तो कलरफुल ऐसे बुक लेना है और टारगेट रखना है बच्चे को दिखाना। तो बच्चे नहीं देखे फिर भी आपको बोलना है। तो कैसे मैंने सिखाया था, क्या सिखाना है, जैसे ये बुक है, तो बुक का फ्रंट पार्ट, तो इनको नहीं पता होता है फ्रंट पार्ट किसको कहता है, बैक पार्ट किसको कहता है। मुझे खुद ही जब स्पेशल एजुकेटर ने ये एक्टिविटी मुझे बताया था, तब मैंने ऐसे लगा, मैंने सोचा ये तो हमें भी किसी ने सिखाया नहीं, जो बुक का फ्रंट पार्ट बैक पार्ट। तो ये हम लोग ऐसे ही अपने आप सीख गया। लेकिन हमारा जो बच्चा होता है, हमारे बच्चे में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो हमें सिखाना पड़ता है। तो जाके फिर बच्चे याद रखता है बुक का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। फिर बच्चों से पूछना भी होता है। और जो ये लिखा हुआ होता है ना, ये टाइटल, तो वो कैसे सिखाया था, आ जाइए देख लीजिए। तो ये 3.5 साल में अथर्वा के साथ शुरू किया। आपका बच्चा अगर जीरो लेवल किया है, फिर भी आप एक एक्टिविटी बैठा के 2-4 मिनट करा सकते हो। ऐसे नहीं है आधा घंटा 1 घंटा एक ही एक्टिविटी के पीछे, इसके पीछे ज़्यादा देर नहीं लगाना, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट आप दिखा सकते हो बच्चे को। अलग अलग बुक से दिखाना है, तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। शुरू में आप एक बुक से दिखाइए, वो भी चलेगा। इसका कोई वो नहीं होता है जो एक नियम जो यही करना ही पड़ेगा, नहीं। आप कोई भी बुक का दिखा सकते हो, स्टोरी बुक का दिखा सकते हो, अपना पिक्चर बुक की, कोई भी बुक की टाइटल सिखाना है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट सिखाना है। तो कैसे मैंने सिखाया था अथर्वा, उस टाइम अथर्वा उधर देखता था। मैं बोलती थी बेटा ये फ्रंट पार्ट है, तो बेटा को क्या पता है फ्रंट पार्ट किसको कहता है, सामने वाला पार्ट को फ्रंट पार्ट कहता है। तो हमेशा मैंने अथर्वा के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नेम मैंने एक लैंग्वेज यूज़ करती थी। ऑब्जेक्ट का नेम कोई चीज़ों का नाम मैंने इंग्लिश में यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस में बोलना नहीं आता था। और उसके साथ मैं सेंटेंस हिंदी में बोलती थी। तो जैसे उसको सिखाया था ये फ्रंट पार्ट, सामने वाला पार्ट ऐसे नहीं सिखाया। फर्स्ट मैंने उसको इंग्लिश सिखाई, उसके बाद जब उसको उम्र और इम्प्रूवमेंट हो गया, उसके बाद मैंने उसके साथ बांग्ला और हिंदी, हर एक चीज़ का हिंदी मीनिंग भी मैंने सिखाया। तो जब बुक ऐसे दिखाना होता था बच्चे, ये फ्रंट पार्ट है, फिर उल्टा के ऐसे दिखाना है, ये बैक पार्ट है, फिर उल्टा के ऐसे दिखाना है, बेटा ये टाइटल है। जैसे ये लिविंग साइंस है, तो बच्चे को क्या पता है ये टाइटल किसको कहता है। मुझे खुद ही नहीं पता था जो टाइटल किसको कहता है। मैं तो
मतलब 50 ईयर्स की होने वाली हूँ। तो ये सब कुछ हमें छोटा छोटा जो चीज़ होता है हमारे दिमाग से भी हट जाता है। मतलब हम लोग इतना बिजी हो जाता है अपना लाइफ में, तो ये छोटा छोटा चीज़ें हमारे दिमाग से हट जाता है। जब थेरेपिस्ट में हमें बताता है तब हमें लगता है ये ईजी चीज़ें, ये भी सिखाना है। लेकिन कोई भी एक्टिविटी ईजी नहीं होता है, कोई भी काम ईजी नहीं होता है। हम सिखाना पड़ता है हमारे बच्चे को, तो हमारा बच्चा आगे जाके सीख जाता है। फिर एक टाइम के बाद बच्चे खुद ही बहुत कुछ कर लेता है। तो ऐसे साल भर सिखाने के बाद कोई कोई बच्चा सीख जाता है। अथर्वा को ये 3.5 साल में मैंने सिखाना शुरू किया था, 6.5 साल में जाके अथर्वा एकदम परफेक्टली बोलने लग गई थी और करने लग गई थी। तो टाइम लगा था। कभी कभी 3.5 साल में जब शुरू किया था तो जैसे 1 साल हो गया तो पूछने से कभी बता सकती थी ये फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो कभी मैं पूछती थी टाइटल का है, तो कभी ये दिखाती थी, कभी ये नहीं दिखाती थी, मतलब इस टाइप की। तो जब उसको 6.5 साल उम्र हुआ तब अथर्वा परफेक्टली ये एक्टिविटी मतलब एक बार बोलने से कॉन्फिडेंस के साथ करता था। तो ऐसे आप रेगुलर 2 मिनट कराइए, ऐसे नहीं आधा घंटा कराइए। एक बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, तो वो दिखाते रहिए बच्चे ये फ्रंट पार्ट है, ये ऐसे खुलता है। ऐसे समझाना भी है बच्चे को। बच्चे देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, आपको लगेगा मैं बच्चे को रट्टा लगा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाता है। एक्टिविटी करते करते जब उसको समझ दे आएगा ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ से हम बुक को ओपन करता है, खुलता है यहाँ से। और ये बैक पार्ट है, देखो यह बैक पार्ट है, यह जाके बुक खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो ऐसे करके मैं समझाती रहती थी। क्या समझता अथर्वा को? अभी तो अथर्वा देख रहा है ध्यान से। उस टाइम अथर्वा इधर उधर को भी भागने की कोशिश करती थी। तो मैंने अपना ये 2 पैर के बीच में ज़मीन पे बैठ के, पैर के बीच में और सामने टेबल रखती थी। उस टाइम अथर्वा के सामने मैं आमने सामने बैठ के, थेरेपिस्ट जैसे बोलता है जो आमने सामने बैठ के बच्चों के साथ एक्टिविटी कराओ तो आई कांटेक्ट की लेवल अच्छा होता है। लेकिन मेरा बच्चा इतना हाइपर था उस टाइम, मैं आमने सामने बैठ के नहीं करा सकती थी। तो अथर्वा को मैंने अपना 2 पैर के बीच में ज़मीन पे बैठ के गोदी में करके लेके दबा के फिर मैं ऐसे सिखाती थी, ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट और ये टाइटल। तो उसके बाद ऐसे करते 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 रेगुलर 2-3 मिनट करते करते फिर जाके 6.5 साल में जब मैं पूछने लगा था बेटा बुक का फ्रंट पार्ट दिखाओ, बैक पार्ट दिखाओ, हाँ, और टाइटल दिखाओ। तो ऐसे आप सिखाएंगे तो आपका बच्चा भी, कोई भी, अभी अथर्वा को कोई भी बुक दे दूंगी, ये नहीं है। शुरू में ये 2-3 बुक का रट्टा लगाया था। उसके बाद जब जब उसके अटेंशन मतलब समझदारी बढ़ा, उसके बाद अभी कोई भी बुक दे दो तो बता सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, बच्चे को पेज टर्न करना। तो हमारा बच्चे को ना पेज टर्न करना नहीं आता है। किसी के बच्चे को आ सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे को पेज टर्न करना नहीं आता था। तो पेज टर्न करने के लिए मैंने ऐसे सिखाया था अथर्वा को। तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट काम था। ये भी मैं 3.5 साल से शुरू किया था, लेकिन अथर्वा ये एक्टिविटी अच्छा से सीखा 6 साल में, क्योंकि उसको फाइन मोटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। वो ये थाम को ऐसे पकड़ के दबा के और इससे ऐसे प्रॉपरली सिखाना है, ऐसे नहीं करना आता था। तो ऐसे हाथ पकड़ के आपको कराना है। जैसे थाम को ऐसे हम दबा के रखते थे और बोलता था बेटा प्रेस करो थाम, और इससे ऐसे करो। तो कभी कभार ना ऐसे हटता नहीं था। तो हम क्या करती थी, एक कटोरी में, देख लीजिए, एक कटोरी में, नहीं तो बच्चे को अगर हम ऐसे करके थूक निकाल के हम करता है ना, तो थूक निकाल के बच्चे को हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है। तो थूक निकाल के मैंने नहीं सिखाया था। अथर्वा से थोड़ा सा ऐसे गीला कर लेती थी, थोड़ा सा गीला करके फिर मैंने टेबल के ऊपर ऐसे रख लेती थी। फिर ऐसे करके फिर उससे ऐसे दबा के ऐसे करो करो बेटा, तो ऐसे करके सिखाया। तो ये प्रॉपर अथर्वा सीखने में बहुत टाइम लगा। तो ऐसे करके सीखने में अभी एक्चुअली अथर्वा गीला करो, नहीं तो नहीं उठेगा। तो ऐसे प्रॉपर आपको सिखाना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है और हाथ पकड़ के कराना है। साल भर बाद आपका बच्चे को धीरे 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 अटेंशन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो सीखेगा। और जब बच्चे को मतलब कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा इसमें थाम में प्रेशर देना है, तो आपको ऐसे पकड़ के बताते रहना है जो थाम में प्रेशर दो, प्रेशर दे के ऐसे करो करो बेटा, अपने आप ही करो। गीला कर लिया, करो। तो अभी तो अथर्वा को आता है, बेटा पेज टर्न करो बस। अब बुक का पेज जैसे टर्न करते हैं ना खुद, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। अभी आप समझ लो, आप अपना लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड से करो। हाँ, आपको प्रॉपर करना है। नो, कैसे मामा ने सिखाया था, हाँ ऐसे।
अभी क्या होता है, अथर्वा कभी भी कैसे भी करके आप कर लेता है। तो हाँ, पपर जैसे मामा ने सिखाया था ऐसे, जब भी मैं बोलती हूँ पपर करो तब भी पपर कर लेता है। बस बार बार मत गीला करो, एक बार गीला करने से हो जाएगा, करो। तो ऐसे करके आप रोज़ प्रैक्टिस कराइए तो आपका बच्चा भी सीख जाएगा। तो ऐसे करके सिखाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था अथर्वा के लिए, तो मैंने अथर्वा को सिखाया। ऐसे पेज टर्न करना भी सिखाना है और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट भी सिखाना है। तो आप लोग भी करते रहिए, आपका बच्चा भी ज़रूर करेगा। और जब करेगा ना छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट में, और जब करने लगेगा शाबाशी भी देना है और खुश होकर करना है। और कभी ये नहीं समझना इतना सालों से मैं कर रही हूँ मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप करते रहोगे तो आपका बच्चा भी करेगा। तो पेशेंस के साथ सालों साल लग के करना है। तो अभी मतलब अथर्वा 10 ईयर्स की हो गई है, तो अथर्वा के लिए हर एक काम इजी हो गया। तो ऐसे आप लोग भी करते रहे, आपके बच्चों के लिए भी इजी होगा। तो ये कौन सा बुक है बेटा? लिविंग साइंस। हाँ, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बता दो, ये क्या है? सन है। अरे लीफ है। अच्छा, ये मैंगो है। ये कैरोट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दो। फॉर प्लांट। हाँ पढ़ो। फूड फॉर प्लांट। फिर A plant take in water from the soil and carbon dioxide from the air in the presence of sunlight. Green leaf change air and water into food in the form of starch. सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी टू डोज। तो अभी अथर्वा को कोई बुक रट्टा नहीं लगाती हूँ, तो इतना अच्छा से मैंने अथर्वा को रीडिंग पढ़ना सिखा दिया। उसका वीडियो भी आप लोग को मिलेगा और रीना अथर्वा चैनल पे है, वहाँ जाके भी आप लोग देख सकते हो जिसका बच्चा बड़ा है। तो ऐसे ही करते रहे। अभी अथर्वा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है। अथर्वा की सक्सेसफुल स्टोरी में मैं बताऊँगी अथर्वा क्या क्या सक्सेसफुल किया अपना लाइफ में, क्या क्या सीखा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और बच्चों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेरा वीडियो सिर्फ देखना नहीं, एक्टिविटी बच्चों के साथ करना है, तो जाके आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जाएगा। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए अथर्वा को और मेरे को। अब भी बोलो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। कैसे आज कहाँ पर है आपका ध्यान? बाय बाय, थैंक यू सो मच।